हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं उसका आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने जो है पेपर को अच्छे से कर लिया होगा। कल जो है मैंने आपको HTML और CSS के बेस पे जो है टेस्ट दिया था, जिसमें आपके दो सेक्शन थे, एक था सेक्शन 1 और एक था सेक्शन 2। अगर किसी को टेलीग्राम किसी ने चैनल लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो भाई। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम कौन सा लिंक है भाई, सभी डिस्क्रिप्शन में है, आप थोड़ी सी मेहनत तो करो, ठीक है। तो ये जो है लिंक है, आप यहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है तो अपना पेन कॉपी उठा लो और साथ के साथ देखो कि कहाँ किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो जो सबसे पहला सेक्शन आता है वो आता है आपका CSS का, ठीक है। CSS के ऊपर क्वेश्चन है, आई होप आपने किए होंगे और जो मैंने पढ़ा है उसी में से आपको क्वेश्चन मिले होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है CSS क्या होता है। CSS जो होती है वो आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? तो CSS को आप यूज करते हो HTML के अंदर, ताकि जो है HTML क्यों यूज किया जाता है? वेब पेजेस के लिए, और वेब पेजेस को डिजाइन डेकोरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? CSS का। क्लियर है भाई? तो ये तो सभी को सही होगा, सभी का सही होगा, सबको पता होगा कि CSS की फुल फॉर्म क्या है ना? इतना तो आप सभी को पता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, Which of the following is the correct syntax of referring the external style sheet? तो कितने, देखो आप जो है CSS को ऐड करवाते हो HTML पेज में, कितने तरीके होते हैं CSS को HTML में ऐड करवाने के? तो 3 तरीके होते हैं भाई। सबसे पहला होता है आपका इनलाइन, ठीक है, फिर होता है आपका इंटरनल, फिर होता है आपका एक्सटर्नल। क्या होता है? पहले इनलाइन होता है, फिर इंटरनल होता है, फिर एक्सटर्नल होता है, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं क्योंकि यहां से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ जी, देखो, हाउ टू ऐड CSS कितने तरीकों से? 3 तरीकों से, ठीक है। एक सेकेंड भाई। सबसे पहला है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनमें जो है जब आप CSS को ऐड करोगे HTML में तो कौन से टैग का यूज करते हो आप? स्टाइल टैग का। कई बार एग्जाम में आया है तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तो इनलाइन CSS क्या होती है आपकी? इनलाइन CSS इज यूज्ड टू अप्लाई CSS ऑन अ सिंगल लाइन और एलिमेंट। सिंगल लाइन और एलिमेंट पे अप्लाई करते हो, जैसे P स्टाइल, P के साथ आपने कौन सा टैग यूज किया? स्टाइल का, ठीक है। तो ये चीज याद होनी चाहिए। इंटरनल CSS जो है वो आप यूज करते हो CSS ऑन ए सिंगल डॉक्यूमेंट और अ पेज। ये आप सिंगल डॉक्यूमेंट या सिंगल पेज पे जो है आप इसको अप्लाई करते हो। इट कैन अफेक्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द पेजेस। ये जितने भी पेज में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के ऊपर जो है अफेक्ट करता है। इट इज रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के साथ लिखा जाता है और कहां पर लिखते हैं? हेड सेक्शन में। तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तो हेड सेक्शन में हम किसको लिखते हैं? इसको। अब एक्सटर्नल CSS की बात आती है तो आपको बस ये चीज याद होनी चाहिए कि भाई ये जो है इसका सिंटेक्स है, यहां से इसको जो हम ऐसे लिखते हैं। लिंक, जिसके साथ भी आप इसको रिलेशन बना रहे हो, स्टाइल शीट, टाइप, टेक्स्ट, href, जिसको भी आप उसके अंदर लेके आ रहे हो, जिस भी नाम से आपने बनाया, .css के नाम से तो आप एक्सटर्नल फाइल बनाओगे ताकि आप जब उसको एक्सटर्नल जब आप उसको ऐड करवा रहे हो तो, ठीक है। तो ये जो है ये लिंक आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, देख लो कौन सा सही होगा। हाँ जी, यहां पर देखो भाई, स्टाइल SRC नहीं, स्टाइल SRC नहीं, स्टाइल शीट नहीं, लिंक REL, स्टाइल शीट, टाइप, टेक्स्ट, CSS और href, जो भी आप जिस भी नाम से आपने बनाई है वो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? D ऑप्शन। डायरेक्ट था, डायरेक्ट अगर आपको पता है, थोड़ा सा भी पता है तो आप इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो जनरली यूज की जाती है व्हेन यू वांट टू मेक चेंज और मल्टीपल पेजेस। जब आप मल्टीपल पेजेस में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वो सभी में चेंज ना करके एक अलग से एक ही पेज बना लेते हैं ताकि सब में चेंज आराम से करवा सके। इट यूजेस द लिंक टैग। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? लिंक टैग का यूज करते हैं ऑन एवरी पेज। तो ये चीज याद रखनी चाहिए कि स्टार्टिंग में हमारा कौन सा टैग आएगा? लिंक टैग, ठीक है। शुड बी पुट इनसाइड द हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन में जो है हम इसको पुट करते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सबने आंसर देख लिया, 2 में से कितने हैं भाई? सबके। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, द प्रॉपर्टी इन CSS यूज टू चेंज बैकग्राउंड कलर इन एन एलिमेंट, ठीक है। आप जो है देखो
बैकग्राउंड में एक एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसकी जो है इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं सीएसएस में, तो आप क्या यूज करोगे, बीजी कलर का यूज करोगे, कलर का यूज करोगे, बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे, ऑल ऑफ द अबव का यूज करेंगे। तो हमने सीएसएस की प्रॉपर्टीज देखी थी, सारी प्रॉपर्टीज करवाई थी। तो बैकग्राउंड कलर के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टीज लेते हो, शॉर्टकट होती है, क्या होती है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए आप लिखते हो पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, कि बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट कवर द टोटल साइज इंक्लूडिंग द पैडिंग एंड बॉर्डर एक्सक्लूडिंग मार्जिन, ठीक है, क्लियर है भाई। तो बैकग्राउंड कलर का आप यहाँ पर यूज करोगे, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द प्रॉपर्टी इन सीएसएस यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। आप किसी टेक्स्ट का जो है कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सी जो है प्रॉपर्टी का यूज करोगे, बीजी कलर का यूज करोगे। तो बीजी कलर तो नहीं होगा भाई, क्योंकि बीजी कलर तो वैसे ही कोई नहीं होती, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर होता है, लेकिन बैकग्राउंड कलर क्या करता है, पूरे बैकग्राउंड के कलर को चेंज करता है। इसने पूछा है चेंज द टेक्स्ट का, टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कलर का यूज करेंगे, सिंगल कलर का यूज करेंगे, ठीक है। तो कलर जो है, कलर प्रॉपर्टी इन सीएसएस यूज टू सेट द कलर ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। टिपिकल द प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द फॉन्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। इन सीएसएस वी यूज कलर वैल्यू फॉर स्पेसिफाइंग द कलर। देखो हमने हर एक की कलर वैल्यू देखी थी ना, रेड ग्रीन ब्लू, हमने इन सब की कलर वैल्यू देखी थी कि नहीं देखी थी। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो आप फटाक से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन, द सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द एलिमेंट फॉन्ट साइज। मतलब आप क्या आपको जो है थोड़ी सी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। एक बार मैं प्रॉपर्टीज थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे देखो सीएसएस बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिस्ट प्रॉपर्टीज, बॉर्डर और फॉन्ट। ये तो बिल्कुल एक बार रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हमारा क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो सबसे पहला आ गया कलर, जिसकी हमने अभी जस्ट हमने पहले क्वेश्चन देखा था। तो कलर प्रॉपर्टी जो होता है वो आपका कलर करता है, जो भी टेक्स्ट होता है आपके उसके कलर को सेट करता है, लाइक रेड ग्रीन ब्लू, जस्ट अभी मैंने बताया, हेक्साडेसिमल वैल्यू, कीवर्ड वगैरह, ये सब, ठीक है। तो कलर किस लिए यूज करते हैं, अगर मुझे किसी टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए, ठीक है। लाइन हाइट, सेट द डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ठीक है, लाइक नॉर्मल है, नंबर है, लेंथ है या परसेंटेज है। लेटर स्पेसिंग, अगर मुझे बीच में जो मैंने लेटर्स लिखे उनके बीच का जो स्पेस है वो कम करना है, ज्यादा करना है, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज स्पेस, मतलब आपने जो भी, जैसे मैंने लिखा नीतू, अगर मुझे इनके स्पेस का डिक्रीज करना है तो ये जो है इनके पास आ जाएंगे। अगर मुझे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो ऐसे ऐसे जो है ऐसे ऐसे लिखने हैं, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना गैप। तो वही है, अगर आपको डिक्रीज करना है, स्पेस इंक्रीज करना है, तो या फिर आपको नॉर्मल रखना है या लेंथ जो भी है, उसके लिए आप किसका यूज करोगे, लेटर स्पेसिंग का। तो ये चीज याद रख लो बहुत अच्छे से। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन की यूज करते हो, अलाइन द टेक्स्ट इन एन एलिमेंट, कि आप जो है किसी टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं। भाई टेक्स्ट जो है आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट से स्टार्ट करना चाहते हैं, बीच में से स्टार्ट करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, आप किसी टेक्स्ट को डेकोर करना चाहते हैं, मतलब जो है डेकोर का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ की अगर हम डेकोरेशन करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो चीज़ अलग से हाईलाइटेड हो। हम जैसे कहीं पर भी जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो हम इस तरीके से तैयार होकर जाते हैं कि भाई हम अलग से ही जो है दिखे, मतलब हाईलाइट हो, मतलब एक तरीके से डेकोरेशन खुद की भी तो करते हैं, घर में घर की डेकोरेशन करते हैं ताकि बाहर का आए तो अलग से ही देख के कोई करे, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होगा कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है आप उसकी डेकोरेशन कैसे करोगे। तो टेक्स्ट की डेकोरेशन या तो आप उसको बोल्ड कर दो, या उसको इटैलिक कर दो, या फिर जो है उसके नीचे अंडरलाइन लगा दो। अंडरलाइन करते हैं ना कि भाई अगर मुझे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो मैं उसके नीचे क्या कर देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ। करती हूँ कि नहीं करती, ताकि जब नेक्स्ट टाइम पढ़ूँ तो मुझे पता चले कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो कुछ नहीं करते, अंडरलाइन करते हैं, ओवरलाइन करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर मैंने ओवरलाइन कर दिया लाइन थ्रू, ठीक है। तो मतलब एक तो ऊपर लाइन कर दी, एक मैंने जो है उनके बीच में से, जैसे ये है मैंने नीतू लिखा, अंडरलाइन इसके नीचे से, ओवरलाइन मतलब इसके ऊपर से, और लाइन थ्रू मतलब इसके बीच में से जो लाइन चली गई वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट का डेकोरेशन। उसके बाद आता है टेक्स्ट का इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट में क्या आ जाएगा, इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट इन एलिमेंट,
ठीक है, तो लेंथ या परसेंटेज जो भी। फिर है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कि किस तरीके से आप टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब टेक्स्ट का कैपिटल लेटर में लिखते हैं, अपर साइज में कैपिटल मतलब सारे के सारे, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल आ जाए, अपर केस सारे के सारे आपके कैपिटल आ जाएं, लोअर केस मतलब सारे के सारे छोटे आ जाएं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा कि अपर केस में NEETU, लोअर केस में NEETU, ठीक है, और ये जो कैपिटलाइज है इसका मतलब है NEETU, मतलब फर्स्ट लेटर आपका बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। ठीक है, इसके बाद है, ये थी आपकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे लिस्ट की प्रॉपर्टीज। लिस्ट की प्रॉपर्टीज में आपका लिस्ट स्टाइल आ जाएगा, किस तरीके से जो है आपने लिस्ट को स्टाइल किया है, सेट ऑल प्रॉपर्टीज फॉर लिस्ट इन वन डिक्लेरेशन। फिर लिस्ट की स्टाइल इमेज आ जाएगी, ठीक है, फिर जो है आपका लिस्ट स्टाइल पोजीशन आ जाएगी, इनसाइड करवा रहे हो, आउटसाइड करवा रहे हो, इनहेरिट करवा रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो है लिस्ट का स्टाइल टाइप आ जाएगी, जो अनऑर्डर ऑर्डर्ड लिस्ट आपने देखी थी कि आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है बॉर्डर। ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं, एटलीस्ट इनको तो करो। फिर बॉर्डर बॉटम होगा, बॉटम कलर होगा, बॉटम स्टाइल होगा, बॉटम विड्थ होगी, बॉर्डर कलर होगा, बॉर्डर लेफ्ट होगा, बॉर्डर लेफ्ट कलर होगा, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल हो गया, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ होगा, बॉर्डर राइट होगा, राइट कलर होगा, बॉर्डर राइट स्टाइल होगा, राइट विड्थ होगा, बॉर्डर स्टाइल होगा। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद फॉन्ट में कि भाई आप जो फॉन्ट है वो कैसा रखना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली में जो आपकी जितनी भी फैमिली, स्पेसिफाई द फॉन्ट फैमिली फॉर अ टेक्स्ट। फिर फॉन्ट साइज आ जाएगा, स्पेसिफाई द फॉन्ट साइज ऑफ अ टेक्स्ट, कि भाई आपको स्मॉल करना है, मीडियम करना है, लार्ज करना है वो। फॉन्ट स्टाइल में जो है आप जो भी आप स्टाइल करना चाहते हैं, लाइक नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, ठीक है, वो सब आ जाएंगे। फॉन्ट वेरिएंट में कि भाई आपको जो है नॉर्मल रखना है, स्मॉल करना है। फॉन्ट वेट में कि जो आप फॉन्ट यूज कर रहे हो उसका जो वेट है वो क्या होगा, वेट ऑफ द फॉन्ट। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी। इस बाकी आगे डिटेल में है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि अभी जो 2-4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपको अच्छे से क्लियर आउट हो सके। ठीक है, हाँ जी, 4th क्वेश्चन समझ में आया। टेक्स्ट के कलर के लिए तो सिर्फ हम कलर प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अभी सबसे पहला क्वेश्चन यही था आपका। फिर उसके बाद है CSS प्रॉपर्टीज, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के लिए क्या यूज करोगे, फॉन्ट साइज का यूज करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ 5 क्वेश्चन कंप्लीट। 6th क्वेश्चन देखो, HTML एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द इनलाइन स्टाइल, मतलब कौन सा आप एट्रीब्यूट यूज करोगे, किसको यूज करेंगे जब आप इनलाइन स्टाइल करवाते हो, तो को क्या यूज करते हो भाई, स्टाइल का। स्टाइल का यूज करते हो कि नहीं करते, स्टाइल्स तो नहीं होता, क्लास भी नहीं होती। तो इफ यू वांट टू यूज इनलाइन CSS, अगर आप इनलाइन CSS का यूज करना चाहते हो तो आपको स्टाइल टैग का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टाइल टैग का आपको यूज करना ही पड़ेगा। 7th क्वेश्चन देखो, द HTML नॉर्मल एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द इंटरनल स्टाइल शीट। अगर आप इंटरनल स्टाइल शीट करते हो तो आप किसका यूज करोगे, इंटरनल स्टाइल शीट में किसका यूज करेंगे भाई, तो अगर आप इनलाइन करते हो, इंटरनल करते हो, तो भी जो है आप स्टाइल टैग का ही यूज करेंगे। स्टाइल टैग आप लगाओगे ही लगाओगे, तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी इस तरीके से लिखे जाते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, नॉर्मल जो है आप टिक नहीं करोगे। ठीक है, बाकी सारे देखो, आप जब HTML लिखते हो तो इस तरीके से लिखते हो ना, हेड HTML। ओके, 8th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज यूज टू बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट। बैकग्राउंड इमेज के लिए आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी होती है, तो बैकग्राउंड इमेज के लिए जो आपकी प्रॉपर्टीज होगी वो बैकग्राउंड इमेज ही होगी, तो आपका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन। द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज यूज टू सेट एन इमेज, मतलब किस लिए यूज करते हैं, ताकि इमेज आपकी सेट हो सके बैकग्राउंड में। बाय डिफॉल्ट इमेज कवर ऑफ द एंटायर एलिमेंट। ठीक है, इसके साथ ही 9th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिंटेक्स ऑफ बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑल पैराग्राफ एलिमेंट टू येलो। तो इसके लिए जो है आपको CSS का सिंटेक्स पता होना चाहिए कि जो CSS का सिंटेक्स है वो क्या होता है। हाँ जी, यहाँ पे देखो, CSS रूल कंटेनर सेलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक, मतलब CSS सिंटेक्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है एक तो आपका सेलेक्टर वाला पार्ट होता है जो कि आपका ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बाहर होता है, और करली ब्रैकेट के अंदर आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, और क्या होती है, वैल्यू होती है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉलम होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपका सेलेक्टर आता है जिसमें आपकी हेडिंग आ सकती है, पैराग्राफ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो पैराग्राफ लिया, कलर जो है जो भी आप कलर देना चाहते हैं, ठीक है, फिर सेमी कॉलन, सपोज मैंने जो है यहाँ पर ब्लू कलर दे दिया,
ठीक है, ब्लू कलर दे दिया, फिर मैंने जो है क्या किया, सेमीकोलन लगाया एंड देन क्लोज कर दिया। तो ये जो है ये आपका प्रॉपर सिंटेक्स है किसका भाई, CSS का। बस यही आपको करना है और ये सिंटेक्स आपको याद करना है। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, अब देखो क्या बोल रहा था यहाँ पर, सिंटेक्स देखो भाई, सबसे पहले आपका सिलेक्टर वाला पार्ट था और फिर आपकी ब्रैकेट स्टार्ट थी। सिलेक्टर आपका जो है कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर पैराग्राफ P, मतलब P यूज किया, फिर जो है बैकग्राउंड कलर, फिर कॉलन, फिर येलो और फिर सेमीकोलन। बिल्कुल सही है, सेम सिंटेक्स जैसा भी हमने देखा। सेकेंड में देखो P लगाया, बैकग्राउंड कलर, कॉलन, यहाँ तक बिल्कुल सही है, लेकिन इसने यहाँ पर क्या लगा दिया, हैश लगा दिया, लेकिन हम हैश का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ से गलत हो गया। तो ये जो है यहाँ पर ऑल लगा दी, ऑल के साथ P लगा दिया, तो ये नहीं हो गए बाकी ऑप्शन। आपका आंसर होगा भाई A ऑप्शन। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डिस्प्ले हाइपरलिंक विदाउट एनी अंडरलाइन। मतलब आप जो है सिंटेक्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं बिना किसी अंडरलाइन के। जस्ट अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, देखो टेक्स्ट को डेकोर करना है, अंडरलाइन लगाते हैं, ओवरलाइन करते हैं, ओवर, ठीक है, तो वो सारी चीज कर रहे थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अंडरलाइन नहीं करनी, मतलब आपको नहीं शो करना। तो क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट की डेकोरेशन ही तो थी, डेकोरेशन थी कि नहीं थी, ठीक है, टेक्स्ट की डेकोर करवा रहे थे भाई आप, ठीक है, डेकोरेशन था जिसमें आपकी अंडरलाइन थी, ओवरथ्रू थी, ये सब थी। तो टेक्स्ट डेकोरेशन, फिर कॉलन था, बिल्कुल था, फिर अंडरलाइन थी, लेकिन विदाउट एनी अंडरलाइन है तो अंडरलाइन तो नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया, बाकी सिंटेक्स इसने सही लिखा है। फिर ए, डेकोरेशन नहीं होगा, हमने टेक्स्ट का डेकोरेशन करना है, तो ये यहाँ से ऐसे ही गलत हो गया। फिर है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कि भाई नन मतलब कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंडरलाइन के लिए इसने मना कर दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई C ऑप्शन। ठीक है, कि भाई आपका जो है यहाँ पर सेलेक्टर आ गया, अंदर जो है आपकी प्रॉपर्टी आ गई, देन आपकी वैल्यू आ गई, और लास्ट में फिर मैंने सेमीकोलन लगा दिया, फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज करवा दिया। यही था, नन इसलिए लगाया क्योंकि विदाउट एनी, अगर बोलता विद अंडरलाइन तो आपका होता भाई ये वाला आंसर, A ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ 10 क्वेश्चन कंप्लीट भाई। 11th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज टू द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज फॉर द पैडिंग प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में जो है आप क्या यूज करवा रहे हो, पैडिंग का मतलब यूज कर रहे हो। हाँ जी, तो इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, पैडिंग प्रॉपर्टीज हम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पैडिंग प्रॉपर्टी होता क्या है। तो CSS पैडिंग प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट कंटेंट एंड द एलिमेंट बॉर्डर। जो आप पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करते हो वो क्या करती है, वो क्या डिफाइन करती है, स्पेस डिफाइन करती है, किसके, एलिमेंट कंटेंट और एलिमेंट बॉर्डर के बीच में। तो जो है लाइक आप जो है टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट पैडिंग कैन बी चेंज इंडिपेंडेंटली यूजिंग सेपरेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पैडिंग लेफ्ट अलग हो गया, पैडिंग राइट हो गया। ठीक है, ये सारी क्या है, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ये आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं। बाय यूजिंग द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज वी कैन ऑल्सो चेंज ऑल पैडिंग प्रॉपर्टीज एट वंस। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज, शॉर्ट हैंड क्या होता है कि एक सिंगल लाइन में ही हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें, है ना, तो उस मतलब एक बार में ही। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप पैडिंग का यूज करोगे। ठीक है, बाकी ये तो इंडिविजुअल है कि अगर आपको लेफ्ट साइड करना है, राइट साइड करना है, टॉप में करना है, बॉटम में करना है, ठीक है, ये आपका अलग है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो जो CSS प्रॉपर्टीज है वो जनरेट करता है स्पेस अराउंड एलिमेंट कंटेंट इनसाइड द डिफाइंड बॉर्डर। ठीक है, और ये जो है ये आपकी इंडिविजुअल साइट्स हैं, मतलब ये इंडिविजुअल है। अगर आपको टॉप में करना है, राइट में करना है, बॉटम में करना है, लेफ्ट में करना है, ये इंडिविजुअल है। शॉर्ट हैंड में क्या होता है, एक सिंगल लाइन में ही आप सारी प्रॉपर्टीज को चेंज करवा दें, है ना, सारी प्रॉपर्टीज को एक बार में ही चेंज कर दें, तो उसके लिए आप पैडिंग का यूज करोगे। ठीक है, तो यही पूछा था क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई वो C ऑप्शन होगा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन, CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इज टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो बोल्ड किस मतलब टेक्स्ट को आप बोल्ड कर रहे हो, लेकिन आप किसको बोल्ड करवा रहे हो भाई, जो भी आपका फॉन्ट है, मतलब जो भी आपने फॉन्ट लिखा है उसी को तो आप बोल्ड करवाओगे ना। तो जो फॉन्ट का वेट है, वेट ही तो बढ़ेगा। अगर हम बोल्ड कर रहे हैं किसी चीज को तो भाई पहले ऐसे लिखी थी, ठीक है, फिर मैंने इसको इस तरीके से एक सेकेंड, फिर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, तो क्या हो गया, वेट भी तो वो बड़ा है ना भाई, है ना, तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉन्ट वेट इज कॉलन बोल्ड। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे यहाँ पर।
क्लियर है भाई, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। द फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी इज यूज टू सेटिंग द थिकनेस, मतलब थिकनेस बताएगा कम है ज्यादा है कैसी लेनी है। द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ वेट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट का वेट, अवेलेबल वेट डिपेंड ऑफ द फॉन्ट फैमिली विच इज यूज्ड बाय द ब्राउजर, ठीक है। तो हमारे जैसे भी है, जैसे अगर हम पतले होते हैं तो हमारा वेट कम होता है, थोड़े मोटे हो जाते हैं, बोल्ड मतलब थोड़े मोटे हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो वही है, ठीक है। तो इसमें भी वही है, थोड़ा बस वही याद रख लेना। 13 क्वेश्चन देखो, आर द नेगेटिव वैल्यूज अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या पैडिंग प्रॉपर्टीज में नेगेटिव वैल्यू अलाउड होती हैं, पैडिंग करवा रहे हो, ठीक है, तो क्या यहाँ पर जो है नेगेटिव वैल्यू अलाउड होंगे, यस, नो, कांट से, मे बी, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, नो। तो नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड यूजिंग द पैडिंग, जब आप पैडिंग प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज्ड है टू शॉर्टन प्रॉपर्टी ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी, ठीक है, सेम है भाई मार्जिन प्रॉपर्टी में भी कि मार्जिन हम क्यों यूज करते हैं, मार्जिन हम यूज करते हैं डिफाइन द स्पेस एंड एलिमेंट, ताकि मार्जिन करवा सके, द टॉप, लाइक टॉप में मार्जिन देना है, बॉटम में देना है, लेफ्ट में देना है, राइट में मार्जिन देना है, ठीक है, वो हम इंडिविजुअली चेंज करवाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड करना है तो लेफ्ट लिख देंगे मार्जिन के साथ, राइट साइड करना है तो राइट लिख देंगे, टॉप में करना है, बॉटम में करना है तो उसके साथ वो मेंशन कर देंगे। यूजिंग सेपरेट प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग द शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी आपकी क्या बताती है कि पूरी की पूरी एक टाइम पे सभी को चेंज कर दे, ठीक है, तो वो आपका क्या यूज करोगे, आप मार्जिन का यूज करोगे, ठीक है। और मार्जिन क्यों यूज की जाती है, डिफाइन द स्पेस एंड अराउंड द एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के राउंड में क्या स्पेस है उसको डिफाइन करने के लिए। ओके, इसी के साथ आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट। 15 क्वेश्चन देखो, सीएसएस प्रॉपर्टीज यूज टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट, आप जो है एलिमेंट में ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ओपेसिटी, फिल्टर, विजिबिलिटी, ओवरले, तो इसके लिए आप यूज करोगे ओपेसिटी, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। सीएसएस कैपेसिटी, CSS ओबेसिटी प्रॉपर्टीज यूज टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए आप किसका यूज करोगे, ऑफ एन एलिमेंट, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से स्पेसिफाई क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, ताकि आप इमेज में क्लैरिटी दिखा रहे हो, ठीक है, तो आपने देखा था ना ट्रू कलर, जो मतलब जितना आप ले रहे हो, ठीक है, तो वही सब क्लियर है भाई। 16 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्पेसिफाई द सबस्क्रिप्ट ऑफ यूजिंग CSS, सबस्क्रिप्ट आप यूज करवा रहे हो, ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट के लिए आप क्या यूज करते हो, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, दो चीजें होती हैं, तो वर्टिकल अलाइन सब, वर्टिकल अलाइन सुपर, सुपर तो नहीं होता, सबस्क्रिप्ट पूरा भी नहीं लेते, सिर्फ सब लेते हैं, ठीक है, और ऐसे ही सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। तो CSS अलाइन प्रॉपर्टीज में एक टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दो होती है, एक सुपरस्क्रिप्ट होता है ताकि किसी, जैसे मैंने x के ऊपर लगा दिया स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट, x के नीचे लगा दिया, ये क्या हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टीज यूज टू मेक द टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट इन CSS, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर इन स्मॉलर फॉन्ट एंड हाफ कैरेक्टर बिलो द नॉर्मल साइज, देखो जैसे आप लिखते हो H2O, 2 जो है वो बेस में रहता है, log बेस 2 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, H2SO4, ये सब यूज करते कि नहीं करते, नीचे जो नीचे वैल्यू लगती है वो आपकी सबस्क्रिप्ट होगी, जो ऊपर वैल्यू लगती है वो सुपरस्क्रिप्ट होगी, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन एवरी लेटर, हर एक लेटर में स्पेस करवाने के लिए, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, अगर लेटर में आपको स्पेस को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, लेटर स्पेसिंग का यूज करेंगे, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए स्पेस इनके बीच में इंक्रीज डिक्रीज जो भी आप करवा रहे हो। 18 क्वेश्चन देखो, CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई वेदर द टेक्स्ट इज रिटन इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन, कि जो आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो हॉरिजेंटल या वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, राइटिंग मोड का, टेक्स्ट इंडेंट का, वर्ड ब्रेक का, या नन ऑफ द अबव का, तो इसलिए आप यूज करोगे राइटिंग मोड। राइटिंग मोड CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द टेक्स्ट इज रिटन इन वर्टिकल, कि जो आपका टेक्स्ट है वो वर्टिकल में लिखा है या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। प्रॉपर्टी सेट वेदर द लाइन ऑफ टेक्स्ट आर लेड आउट वर्टिकली और हॉरिजेंटली। स्पेसिफाई द डायरेक्शन विच कंटेंट फॉलोज ऑन द पेज, ये बताता है कि जो आपका पेज है वो कौन से उसको फॉलो कर रहा है, वर्टिकल को या हॉरिजेंटल को, किसमें जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए आप यूज करोगे राइटिंग मोड का। 19 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज करेक्ट CSS टू मेक वर्ड ऑफ एन सेंटेंस पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कैपिटल लेटर में बताना है, ठीक है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स करेक्ट CSS टू मेक सेंटेंस स्टार्ट विद द कैपिटल। मतलब जो आपका सेंटेंस, मैंने कहा था ना कि भाई हर एक जो अक्षर, जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। लाइक नीतू इज, तो यहाँ पर भी आई क्या हो गया आपका बड़ा, यहाँ पर एन जो है वो क्या हो गया बड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट स्टाइल कैपिटल, कैपिटल क्या बताता है आपको, कैपिटल लेटर, जो कैपिटल लोअर केस ये अपर, सॉरी ये थे, ठीक है। हाँ जी, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर एक तो आपका लोअर केस होता है, लोअर केस में आपके सारे छोटे एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है, जैसे नीतू, मतलब सारे लेटर आपके छोटे होंगे। एक होगा आपका अपर केस, जिसमें सारे एलिमेंट आपके जो हैं वो बड़े होंगे, जैसे एन डबल ई, सारे एलिमेंट बड़े होंगे, ठीक है। और एक होता है आपका कैपिटलाइज, जिसमें आपका फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, ठीक है। तो यही पूछा है ताकि जो आपका फर्स्ट लेटर बड़ा हो, ठीक है, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो, क्योंकि ये पैराग्राफ सेंटेंस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, यही बोला, ये तो नहीं बोला कि सारे के सारे कैपिटल लेटर में होंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में। तो टेक्स्ट डेकोरेशन, हम क्या देखो टेक्स्ट की डेकोरेशन करवा रहे हैं, यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्म हो गया, टेक्स्ट का स्टाइल हो गया, तो यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन जो है कैपिटल पे। कैपिटल का क्या मतलब है, कैपिटल तो कुछ होता ही नहीं है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किसके ऊपर, कैपिटलाइज, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ 20 क्वेश्चन देखो, हाउ टू सेलेक्ट एलिमेंट विद द क्लास नेम एग्जाम्पल, किस तरीके से जो है आप सेलेक्ट करवाते हो एलिमेंट को क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम, क्लास देखो आपके सेलेक्टर होते हैं जो कि 5 टाइप के होते हैं, हाँ जी। ये देखो, ये जो अब सिंटेक्स में हमने जो सेलेक्टर पढ़ा था ना, ये जो बाहर वाला, ये जो सेलेक्टर होता है ये 5 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं ये सारे देख लो एक बार, ताकि रिवाइज हो जाए आपको, ठीक है। एक तो होता है आपका एलिमेंट सेलेक्टर, एक होता है आपका आईडी सेलेक्टर, एक होता है क्लास सेलेक्टर, एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है ग्रुप, जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल में सारे के सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करवा लेते हैं। अब जो एलिमेंट सेलेक्टर होता है, पहला जो है आपका एलिमेंट सेलेक्टर है, तो एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट बाय नेम, जो HTML एलिमेंट है उनको नेम के थ्रू जो है वो सिलेक्ट करता है, तो वो आपका एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आईडी, आईडी एलिमेंट में हम यूनिक वैल्यू जो यूनिक होती हैं उनको सेलेक्ट करवाते हैं, तो आईडी सेलेक्टर, आईडी से ही समझ में आ रहे हो, हर किसी की आईडी अलग अलग होती है भी, हर किसी की आईडी, जैसे आधार की जो भी आपकी आईडी है वो क्या है, अलग अलग है, किसी का भी आधार नंबर सेम होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसे ही जो आईडी सेलेक्टर है वो क्या करता है, एट्रीब्यूट HTML एलिमेंट सेलेक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट एंड आईडी इज ऑलवेज यूनिक, जो आईडी है वो आपकी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है विद इन द पेज, सो इट इज चूजन ए सिलेक्ट अ सिंगल यूनिक एलिमेंट, ठीक है। तो इसको जो है इसके साथ हम क्या सिंबल यूज करते हैं, हैश का, तो ये चीज याद रखना, मतलब आईडी से समझ जाना, आईडी क्या होती है आपकी, जो कि यूनिकनेस को बताती है, ठीक है। आईडी से आप ये याद रख लेना, और जिसका सिंबल क्या होता है, हैश, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्लास सिलेक्टर, क्लास सेलेक्टर जो होता है वो सिलेक्ट करता है HTML एलिमेंट को विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, ये जो है ये हम किससे करवाते हैं, डॉट से, जिसको आप पीरियड भी बोलते हो, जिसको आप क्या कहते हो, पीरियड भी, ठीक है। तो क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट विद इन ए स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है, विद इन स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, जो कि यूज किया जाता है पीरियड ऑफ कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो क्लास नेम शुड नॉट बी स्टार्टेड विद अ नंबर, और जो क्लास नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं CSS क्लास सेलेक्टर के बारे में, ये याद रख लो, ठीक है। स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट को करते हैं, किससे डिफाइन होता है, पीरियड से, यानी कि डॉट से, और इसमें जो पहला नंबर है वो आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे सेंटर के आगे क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, ठीक है। क्लास यहाँ पर क्या है, सेंटर, सेंटर के आगे आपने क्या बोला, देख डॉट, तो ये क्या है, क्लास है, क्लास सेलेक्टर है। उसके बाद है आपका CSS यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में जो है आपके सारे के सारे जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और इसको आप डिफाइन करते हो स्टार से, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया, तो मतलब ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है। और अगर बात करें ग्रुप सेलेक्टर की, तो ग्रुप सेलेक्टर में जो आपके सिलेक्ट ऑल एलिमेंट विद सेम स्टाइल डेफिनेशन, ठीक है, जो सेम स्टाइल डेफिनेशन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ग्रुपिंग हो जाएगी, ग्रुप में हो जाएंगे इकट्ठा। लाइक आपका जो है हेडिंग 1, हेडिंग 2, पैराग्राफ, जो P एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट, वो सेम स्टाइल डेफिनेशन है, तो ये एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज टू मिनिमाइज कोड है कि भाई आपने अलग अलग लिखा, उससे अच्छा है कि आप उसको एक साथ लिख दें। जैसे यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आपने H1 लिया, टेक्स्ट को अलाइन किया, सेंटर ब्लू,
फिर H2 लिखा, इसको टेक्स्ट को लाएंगे सेंटर ऑफ ब्लू, फिर P को लिखा। भाई ये स्टेटमेंट मैंने एक ही चीज को 3 बार रिपीट किया है, और ग्रुप सिलेक्टर ने क्या किया, इसको एक बार में जैसे H1 H2 और P की ग्रुपिंग कर दी, और सेपरेटेड किससे होंगे, कॉमा से। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। बस ये आपके सिलेक्टर थे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास नेम का जो एग्जाम्पल है वो किससे होते हैं। जस्ट अभी मैंने बताया क्लास नेम का क्या होता है भाई, एक तो जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होते, और क्लास नंबर में हम किससे करते हैं, डॉट से, जिसको आप पीरियड भी कहते हो, ठीक है। तो देखो डॉट कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट इन DIV एलिमेंट। ठीक है, आप क्या करवा रहे हो, आपको सेलेक्ट बताना है पैराग्राफ एलिमेंट। पैराग्राफ में आप क्या यूज करते हो, पी का यूज करोगे, पी का यूज करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। और आपका एलिमेंट क्या है, डिव, तो डिव पी यूज करोगे, तो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, है ना। पी खाली पी, लेकिन यहाँ पर हम क्या डिव भी तो यूज करते हैं, डिव के साथ हैश लगा दे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जनरल सिबलिंग वगैरह के लिए बताते हैं, ये वाला जो सिंबल होता है। ओके 22 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ सेलेक्टर पी सिबलिंग ऑफ अ डिव एलिमेंट। बता रहा है पी सिबलिंग। पी सिबलिंग के लिए आप क्या यूज करते हो भाई, सिबलिंग के लिए आप क्या यूज करोगे, जनरल सिबलिंग के लिए जस्ट अभी मैंने बताया, जनरल सिबलिंग के हम क्या यूज करते हैं, ये वाला साइन, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा ये देखो, जो आपके कॉम्बिनेटर्स होते हैं, कॉम्बिनेटर्स होते क्या हैं, कॉम्बिनेटर्स वो एक्सप्लेन करते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन सेलेक्टर। सेलेक्टर जो होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताएंगे, ठीक है, कि भाई जो आपने अभी सेलेक्टर देखे थे उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। सीएसएस सेलेक्टर कैन कंटेन मोर देन वन सिंपल सेलेक्टर, बिटवीन सिंपल सेलेक्टर वी कैन इंक्लूड अ कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर इंक्लूड करेंगे, सबसे पहला आता है आपका डिसेंडेंट, ठीक है, डिसेंडेंट सेलेक्टर, जिनके बीच में क्या होता है, स्पेस, जो स्पेस देके लिखे जाते हैं, लाइक डिव पी, जो स्पेस देके लिखे जाते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर ये वाला साइन आता है, ठीक है। अर्जेंट सिबलिंग सेलेक्टर में आपका कौन सा साइन आता है, प्लस का। जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर में आपका कौन सा साइन आता है, ये वाला, ठीक है। तो क्लियर है, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिंटेक्स टू सेलेक्ट द पी सिबलिंग ऑफ डिव एलिमेंट। जो पी है वो सिबलिंग है किसका, डिव एलिमेंट का। तो हम क्या यूज करेंगे भाई, क्या यूज करेंगे भाई, डी ऑप्शन को, ठीक है, ये वाला साइन। जैसे अभी हमने देखा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं, ये, ठीक है। इसके बाद देखो 23 क्वेश्चन, सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड द एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर। मतलब आउटसाइड द बॉर्डर आपको जो है लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, बॉर्डर का, आउटलाइन का, क्या यूज करेंगे, आउटलाइन का। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। 24 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज टू एड शेडो टू अ टेक्स्ट। मतलब आप टेक्स्ट में क्या ऐड करवा रहे हो, शेडो को टेक्स्ट ऐड करवा रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट शेडो। यहाँ पर देखो टेक्स्ट के अंदर आपने क्या इंक्लूड करवाया है, शेडो को, तो क्या बन जाएगा आपका टेक्स्ट शेडो। बाकी स्ट्रोक ओवरफ्लो ये तो है नहीं, टेक्स्ट डेकोर भी नहीं है, तो आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन, ठीक है। तो टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी एड शेडो टू अ टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट में शेडो को ऐड करने के लिए, ठीक है। इट्स एक्सेप्ट द कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ शेडो दैट अप्लाई टू द टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद 25 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू ऑफ फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो सीएसएस की जो है कौन सी वैल्यू नहीं होती, नॉर्मल, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इनहेरिट। तो जो लार्ज कैप है वो आपकी वैल्यू नहीं होती। तो सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ टू सेट फॉन्ट वेरिएंट, मतलब आपका जो फॉन्ट वेरिएंट उसको आप कैसे सेट करोगे। इट्स वैल्यूज में बी नॉर्मल एंड, इसकी जो वैल्यू है वो या तो नॉर्मल हो सकती है या स्मॉल कैप हो सकती है, तो लार्ज नहीं हो सकती। तो आपका आंसर होगा भाई यहाँ पर सी ऑप्शन। नॉट पूछा था तो हो जाएगा सी, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर द टेबल सेल शेयर द कॉमन और सेपरेट बॉर्डर। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेबल सेल द कॉमन सेपरेट बॉर्डर, बॉर्डर कोलैप्स, रेडियस, स्पेसिंग या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाई
हाँ जी, इसका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, द बॉर्डर क्लास CSS प्रॉपर्टीज यूज टू सेट द बॉर्डर ऑफ टेबल सेल एंड स्पेसिफाई वेदर द टेबल सेल शेयर अ सेपरेट और कॉमन टेप बॉर्डर। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी हैज टू मेन वैल्यूज दैट सेपरेट एंड कोलैप्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 क्वेश्चन। CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक द राउंडेड बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर को राउंड करना है ना, जो आपने बॉर्डर बनाया है उसको आप इस तरीके से राउंड करना है, और राउंडेड कॉर्नर अराउंड द एलिमेंट, और कॉर्नर को भी जैसे इस तरीके से कॉर्नर है, इसको भी आपको इस तरीके से राउंड में करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, बॉर्डर कोलैप्स का, रेडियस का, स्पेसिंग का, या नन ऑफ द अबव का। तो इसके लिए आप यूज करोगे बॉर्डर रेडियस का। किसका यूज करोगे, बी ऑप्शन। तो ये जो है राउंडेड बॉर्डर एंड प्रोवाइड द राउंडेड कॉर्नर अराउंड द एलिमेंट टैग और डिव, इट डिफाइन द रेडियस ऑफ द कॉर्नर ऑफ द एलिमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखो, CSS प्रॉपर्टी यूज टू द सेट सेपरेट डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द एडजेसेंट सेल इन द टेबल इज बॉर्डर कॉलम, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर स्पेसिंग, नन ऑफ द अबव। क्या होगा भाई, क्या बोल रहा है कि CSS प्रॉपर्टीज सेट द डिस्टेंस, आप क्या करवा रहे हो, डिस्टेंस को सेट कर रहे हो किसके बीच में, बॉर्डर और एडजेसेंट सेल के बीच में। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, बॉर्डर स्पेसिंग का। तो तीनों देख ले, कॉलम्स किस लिए यूज करते हैं, रेडियस किस लिए और स्पेसिंग किस लिए। ठीक है, डिस्टेंस सेट करने के लिए स्पेसिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये प्रॉपर्टी थोड़ी याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट दैट डू नॉट मैच द सेलेक्टर। कौन सा जो है वो आपका सेलेक्टर मैच नहीं होता, तो ये वाला, एम्प्टी, या नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेटर। कौन सा जो है आपका टाइप नहीं है कॉम्बिनेटर का, तो ये हमने पढ़ा था चाइल्ड के लिए, ये हमने चाइल्ड के लिए पढ़ा, ये हमने जर्नल सिबलिंग के लिए देखा था, और ये हमने देखा था एडजेंट सिबलिंग के लिए। ठीक है, जिसका पेरेंट जो है वो सेम होता है, और यहाँ पे जो है जितने भी एलिमेंट है वो सारे जो है आपस में सिबलिंग होंगे, ऑल एलिमेंट्स। जो स्टार है वो हम यूज करते हैं CSS यूनिवर्सल के अंदर। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर, तो ये आपका यूनिवर्सल है, तो लेकिन ये आपका कॉम्बिनेटर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी तीन आपके कॉम्बिनेटर्स हैं, ये नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेटर्स होते हैं वो क्या बताते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉम्बिनेटर्स रिलेशनशिप को बताते हैं। ठीक है, तो ये एक एक चीज याद कर लो, एक एक डेफिनेशन याद कर लो कि कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स हैं, कौन सा क्या क्या बताता है, ये सारी चीजें। तो देखो, जनरल सेलेक्टर सिबलिंग 4 टाइप का हो गया, एडजेंट सिबलिंग हो गया, एक चाइल्ड सेलेक्टर हो गया, एक का डिसेंडेंट सेलेक्टर हो गया जिसके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS property define how an image or video fit into container with established height and width। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज करते हो ऑब्जेक्ट फिट का। ठीक है, किसका यूज करोगे, ऑब्जेक्ट फिट का। ठीक है, हाँ जी, एक डाउट था पूनम का, पहले एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, इस कॉम्बिनेटर से ही सेम है तो वही डिस्कस कर लेते हैं पहले। हाँ जी, 16 क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट डायरेक्ट डिसेंडेंट्स। डायरेक्ट डिसेंडेंट की बात कर रहा है, तो ये जो है यहाँ पे जो है, जो हमने पढ़ा था डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या हो रहा था, स्पेस दे रहे थे, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका बी होगा। जो जीटी है यहाँ पर, वो हम लेते हैं चाइल्ड सेलेक्टर के लिए। किस लिए लेते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर के लिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा, बी होगा। ठीक है पूनम, ओके, आगे देखो 31 क्वेश्चन, 31 हो गया ऑब्जेक्ट फिट। 32 देखो, विच टाइप ऑफ CSS यूज टू ब्लॉक, मतलब कौन सा जो है आप किस टाइप की CSS को यूज करते हो, ये आपको बताना है। ये सिंटेक्स से दिया, आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है CSS है। इनलाइन है, क्योंकि 3 तरीके से आप इसे ऐड करवाते हो HTML में, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल का आपको पता है, लिंक स्टार्टिंग में लिखा है तो वो हो जाएगा। ठीक है, ओके, P स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर 2P और सॉलिड
रेड। तो ये जो है ये आपका कौन सा CSS भी इनलाइन, जस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सारे जो हैं बताए थे। तो ये जो है ये किसका एग्जांपल है भाई, इनलाइन CSS का। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रख लेना, सिंटेक्स तीनों को याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द ओरिजिन ऑफ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज का जो ओरिजिन बताते, तो बैकग्राउंड ओरिजिन हो गया, बैकग्राउंड अटैचमेंट हो गया, साइज हो गया, नन ऑफ द। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखो, CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू द सेट मैक्सिमम विड्थ। आप किसी उसकी क्या करवा रहे हो, विड्थ को मैक्सिमम सेट करवा रहे हो एलिमेंट्स कंटेंट बॉक्स। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी, हाइट प्रॉपर्टी, मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी या पोजीशन प्रॉपर्टी। तो विड्थ को आप मैक्सिमम करवा रहे हो तो आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। तो मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी सेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द एलिमेंट कंटेंट बॉक्स, इट मींस विड्थ ऑफ द कंटेंट बॉक्स इज बी स्मॉलर देन द मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। ओके, आगे देखो, हाँ 34 हो गया। 35 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS फंक्शन अलाउ अस टू परफॉर्म कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए जो है आप कौन सा फंक्शन जो है वो यूज करते हैं, कैल्क फंक्शन का यूज करोगे या कैलकुलेटर का यूज करोगे, कैलकुलेट का करोगे या कैल का यूज करोगे। तो कैलकुलेशन परफॉर्म करवाने के लिए कैल्क का यूज करते हैं, CALC, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर होगा। CALC जो है वो इनबिल्ड होता है CSS के अंदर, अलाउ टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। किस लिए अलाउ करता है, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट, अगर आप लेंथ को कैलकुलेट करवा रहे हो, परसेंटेज को, टाइम को, नंबर को, इंटीजर को, इन सब के लिए हम यूज करते हैं। इट यूजेस द 4 सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड। 36 देखो, CSS प्रॉपर्टी यूज टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन एलिमेंट कंटेंट बॉक्स। मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है तो मैक्स हाइट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ज्यादातर तो डायरेक्ट ही है, मतलब डायरेक्ट जैसा जो पूछा है वही जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये चीज याद कर लेना। 37 क्वेश्चन देखो, CSS प्रॉपर्टी यूज टू द मिनिमम विड्थ ऑफ द एलिमेंट कंटेंट बॉक्स। मिनिमम के लिए क्या यूज करेंगे, मीन विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मैक्सिमम के लिए मैक्स यूज किया था, मिनिमम के लिए मीन का यूज करेंगे, ठीक है। 38 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू रिप्रेजेंट ओवरफ्लो टेक्स्ट विच इज नॉट विजिबल टू द यूजर। मतलब ओवरफ्लो टेक्स्ट, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट ओवरफ्लो का यूज करेंगे। तो देखो कहाँ है ऑप्शन में, सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही होगा। टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरफ्लो टेक्स्ट विच इज नॉट, मतलब जो यूजर को विजिबल ना हो, इट सिग्नल द यूजर अबाउट द कंटेंट दैट इज नॉट विजिबल। ये सिग्नल होता है कि यूजर को जो है कंटेंट विजिबल नहीं है। दिस प्रॉपर्टी हेल्प यू टू डिसाइड वेदर द टेक्स्ट शुड बी क्लिप्ड, शो सम डॉट्स और डिस्प्ले अ कस्टम स्ट्रिंग, ठीक है। 39 देखो, द CSS प्रॉपर्टी विच इज यूज टू डिफाइन द सेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ योर कंटेंट। दो लाइन के बीच में डिफरेंस बताने के लिए, तो मीन हाइट, मैक्स हाइट, तो मिनिमम हाइट जो है वो मिनिमम हाइट बताती है, मैक्सिमम बताती है, बाकी और कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लाइन हाइट प्रॉपर्टी। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या बता रही है, मिनिमम हाइट ऑफ द लाइन बॉक्स विद इन द एलिमेंट, इट सेट द डिफरेंस बिटवीन द टू लाइन ऑफ योर कंटेंट, ठीक है। एंड डिफाइन द स्पेस अबाउट द अबोव इन लाइन एलिमेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, ठीक है। 40 क्वेश्चन देखो, CSS प्रॉपर्टी विच इज यूज टू डिफाइन द सेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ योर कंटेंट। एक सेकेंड, मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, आपको सेट करवा रहा है ये डिफरेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ योर कंटेंट। ये तो हो गया भाई 40 क्वेश्चन। 41 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू एड स्ट्रोक टू द टेक्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे टेक्स्ट स्ट्रोक प्रॉपर्टी। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऐड की जाती है स्ट्रोक द टेक्स्ट एंड ऑल्सो प्रोवाइड द डेकोरेशन ऑप्शन ऑफ देम, ठीक है। डेकोरेशन ऑप्शन भी, इट डिफाइन द कलर एंड विड्थ ऑफ द स्ट्रोक फॉर टेक्स्ट कैरेक्टर्स, ठीक है। 42 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द ब्लेंड मोड फॉर इच बैकग्राउंड लेयर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ब्लेंड के लिए, तो क्या बोल रहा है, ब्लेंड मोड। तो बैकग्राउंड में आप सेट कर रहे हो तो बैकग्राउंड ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। तो बैकग्राउंड ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी इन CSS यूज टू सेट द ब्लेंड मोड ऑफ द बैकग्राउंड लेयर ऑफ एन एलिमेंट। इट डिफाइन हाउ द बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट ब्लेंड विद बैकग्राउंड कलर, ठीक है। With we can blend the background image together, we can blend them with the background
कलर। ठीक है, 43 क्वेश्चन देखो, द CSS प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई ट्रांसपेरेंसी ऑफ एलिमेंट। तो ट्रांसपेरेंसी वाला पहले भी आया था और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओबेसिटी का। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 44 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज एट द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ अ टेबल, सेल, बॉक्स और ब्लॉक एलिमेंट, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, उसके लिए यूज करोगे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। लाइन में आप वर्टिकल अलाइन करना चाहते हो, हॉरिजेंटल अलाइन करना चाहते हो, वो सब। ठीक है, इसके बाद है CSS प्रॉपर्टी विच इज यूज टू सेट द टेक्स्ट वाइडर और नैरोअर कंपेयर टू द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ द फॉन्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, इसके लिए यूज करोगे आप फॉन्ट स्ट्रेच प्रॉपर्टी का। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 46 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द ऑप्शन ऑफ कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क के लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए हम क्वॉट्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। 47 CSS प्रॉपर्टी विच इज यूज टू स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ फ्लैक्स आइटम इन द ग्रिड कंटेनर। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी जो होती है वो ग्रिड कंटेनर और फ्लैक्स के लिए, इट इज बेसिकली यूज फॉर ऑर्डरिंग द फ्लैक्स आइटम। इट इज नॉट दैट इफ द कंटेन इज नॉट फ्लैक्सिबल देन इट्स प्रॉपर्टी इज नॉट वर्क। अगर आपका जो एलिमेंट है वो फ्लैक्सिबल नहीं है तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी आपका काम नहीं करेगी। CSS property is used to set the indentation of the first line if a block text is indentation। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेंटेशन का क्या मतलब है, मतलब जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम स्कूल टाइम में थे तो लिखते थे, जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिखा, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करती हूँ तो आगे से हम कुछ ये वाला हिस्सा छोड़ते हैं जब लिखने से पहले, है ना, फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में भी लिखते हैं तो थोड़ा सा हम छोड़ के लिखते हैं, तो कितना आपने स्पेस दिया वही आपका इंडेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो इट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ हॉरिजेंटल स्पेस पुट बिफोर द लाइन ऑफ टेक्स्ट, मतलब लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखने से पहले आपने कितना स्पेस छोड़ा है वही आपका इंडेंटेशन बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के लिए बोला है, पूछा है इसने। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी क्रिएट अ क्लिपिंग रीजन एंड स्पेसिफाई द विजिबल एरिया ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, क्लिप पाथ प्रॉपर्टी का। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और इसी के साथ आपका सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सिंटेक्स टू गिव अ लाइन ओवर टेक्स्ट। लाइन ओवर टेक्स्ट, लाइन मतलब ओवर, लाइन के ऊपर, जैसे मैंने लिखा नीतू, इसके ऊपर जो लाइन जा रही है उसके लिए हम क्या लेंगे। ठीक है, तो देखो टेक्स्ट नन के लिए तो कुछ नहीं लिया जाता कि भाई नॉर्मल आपने टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, तो ये लिखा हो जाएगा ऐसे नॉर्मल। लाइन थ्रू हो जाएगा आपका ऐसे, इसके बीच में से लाइन जा रही है। ओवर लाइन का मतलब हो जाएगा इसके ऊपर से लाइन जा रही है, और अंडर लाइन का मतलब हो जाएगा इसके नीचे से लाइन जा रही है। तो इसने ओवर पूछा है तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। इसी के साथ जो आपका सेक्शन 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे जिसमें आपका HTML वाला पार्ट आता है। तो 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, सभी बच्चे कमेंट करें। तो आप सेक्शन वाइज अपने अपने मार्क्स बताएं। सेक्शन 1 में इतने मार्क्स हैं, आपको कमेंट कैसे करना है, सेक्शन 1 में इतने मार्क्स हैं 50 में से, फिर सेक्शन 2 में से मेरे इतने मार्क्स हैं 40 में से, और फिर जो टोटल मार्क्स हैं 90 में से कितने हैं वो आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, तो HTML आ गई। HTML क्या होती है, HTML की सबसे पहले क्या पूछी, फुल फॉर्म पूछी है। तो HTML आपका क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, इतना तो आपको पता होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस HTML टैग स्टार्टिंग अ वेब पेज। वेब पेज को स्टार्ट करने के लिए जो आपका करेक्ट सिंटेक्स है वो क्या होना चाहिए। तो आप सबको पता है सबसे पहला जो टैग होता है, क्वेश्चन ये भी आया है कि सबसे पहला आपका HTML का कौन सा टैग होता है। तो सबसे पहला जो टैग होता है वो आपका खुद HTML टैग ही होता है। ठीक है, फिर आप हेड टैग लेते हो, फिर जो है आप टाइटल वगैरह लिखना हो, फिर आपको बॉडी वगैरह डालनी हो, तो इस तरीके से आपके टैग होते हैं। ठीक है, तो HTML हेड टाइटल बॉडी। देखो हेड पहले आ गया तो नहीं होगा, किसी भी केस में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा दो। HTML के बाद बॉडी आ गया, HTML के बाद कभी बॉडी नहीं आएगा, HTML के बाद आपका क्या आएगा, हेड टैग आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। HTML के बाद आपका हेड आया, हेड के बाद टाइटल आया, टाइटल के बाद बॉडी आई, तो ये सही है।
फोर्थ ऑप्शन भी सही है, HTML हेड आया, फिर टाइटल आया, फिर बॉडी आई, दोनों ही सही है भाई, सी और डी सेम है, ठीक है। जिसने सी लगाया उसका सही है, डी लगाया उसका सही है, तो अपना मार्क्स कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन एलिमेंट। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, बी। कौन सा टैग यूज करते हैं, टेक्स्ट को अगर मुझे बोल्ड करना है, जैसे मैंने लिखा राम, अगर मुझे इसको बोल्ड करना है, सपोज मैंने इसको लिख दिया अब राम, तो ये टेक्स्ट क्या हो गया आपका, बोल्ड हो गया इस तरीके से। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बी टैग का, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज इंसर्टिंग लार्जेस्ट हेडिंग। देखो HTML में हम 6 तरीके से हेडिंग को इंसर्ट करवाते हैं। सबसे पहली होती है आपकी H1, फिर होती है H2, फिर होती है H3, फिर होती है H4, फिर H5 और फिर H6। H1 होती है लार्जेस्ट के लिए और H6 होती है स्मॉलेस्ट के लिए। क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट के लिए H1, लार्जेस्ट पूछा है तो H1, स्मॉलेस्ट बोलता तो H6 हो जाता, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML। अगर आपको लाइन को ब्रेक करना है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, BR टैग का। और BR टैग जो है वो आपका क्या होता है, कैसा टैग होता है, एम्प्टी टैग। और एम्प्टी टैग क्या होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग तो होता है लेकिन एंडिंग नहीं होती, मतलब इस तरीके से एंडिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हाउ टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट आप कैसे जो है क्रिएट करते हो, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो सिंटेक्स होता है वो होता है UL, जिसको आप बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हो। अनऑर्डर्ड ना आए, बुलेटेड आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये इसी का दूसरा नाम है भाई, ठीक है। अनऑर्डर्ड हो गया, अननंबर्ड हो गया, बुलेटेड हो गया, तीन नाम से हम इसको बोलते हैं भाई, ऑर्डर्ड, सॉरी, अननंबर्ड, अनऑर्डर्ड और बुलेटेड, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखो, विच करेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ अ टैग। आपको क्लोज को टैग बंद करवाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, उसके लिए आप ये वाला सिंबल यूज करोगे, ये वाला नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, कंफ्यूज्ड मत होना, ठीक है। एथ क्वेश्चन देखो, हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक इन HTML। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हाइपरलिंक क्रिएट होता है A से, मतलब A के साथ आप क्या लगाते हो, HREF का, ठीक है। तो देखो इसके साथ URL, इसके साथ लिंक है, इसके साथ A है, HREF किसके साथ है, सिंगल एक के साथ है, तो आपका आंसर होगा A ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML, ठीक है। ऑर्डर्ड पूछा है, तो ऑर्डर लिस्ट को आप ऑर्डर लिस्ट भी कहते हो और नंबर लिस्ट भी कहते हो। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग हो जाएगा, अननंबर के लिए UL, ठीक है। तो ऑर्डर है तो आपका बी आंसर सही होगा, ठीक है, OL। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेक्स्ट इज इटालिक। इटालिक के लिए आप क्या यूज करते हो, आई टैग का, पूरा आप इटालिक यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, इटालिक टैग के लिए आप क्या यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ आई टैग का यूज करेंगे, तो आपका आंसर होगा A ऑप्शन, ठीक है। और लिस्ट में एक चीज याद रख लेना, ये कि जो नंबर लिस्ट होती हैं वो आपकी नंबर से कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, ये सब होते हैं, मतलब 1 2 3 होता है, रोमन नंबर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है, लोअर लेटर होते हैं, लोअर के स्मॉल लेटर, स्मॉल अल्फाबेट लगा लो, और बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट होता है वो आपका नंबर से स्टार्ट होता है। और अगर मैं अननंबर लिस्ट की बात करूं, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट की बात करूं, उसमें बुलेट होती हैं, जिसको आप डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, ये 3 जो है बुलेट होती हैं, इसलिए उसको बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डिस्क को लेता है, ठीक है। तो ये चीज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है। 10th क्वेश्चन देखो, इटालिक हो गया। 11th देखो, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज। इमेज इंसर्ट करने के लिए आप IMG, और IMG के साथ क्या यूज करोगे, SRC। IMG के साथ अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी हो तो IMG के साथ क्या यूज करते हो, SRC टैग का यूज करते हो, तो आपका आंसर होगा D ऑप्शन, क्योंकि SRC किसी के साथ नहीं है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर आपको इमेज डिस्प्ले ना हो तो उसकी जगह आप क्या यूज करोगे, ऑल्ट का, ठीक है। तो ये चीज याद कर लेना। हाउ टू ऐड बैकग्राउंड कलर इन HTML। HTML में अगर आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो ऐड करवाना है, तो देखो अगर हम CSS में बैकग्राउंड कलर यूज करें तो CSS में बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड कलर की क्या प्रॉपर्टी थी,
बैग, हाँ जी, CSS में क्या थी, बैग बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो ये थी। अगर हम HTML में बात करें तो HTML में हम बैकग्राउंड पूरा नहीं लेते, हम क्या लेते हैं इसकी जगह पे BG, ठीक है, क्या लेंगे, BG, और BG को बिना स्पेस दिए हम इस तरीके से कलर लिखेंगे, ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं HTML के अंदर, ठीक है। तो CSS में और HTML में दोनों में बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी अलग अलग यूज होती है, थोड़ा याद कर लेना। तो देखो BG के बीच में क्या दे दिया इसने, स्पेस दे दिया, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे डैश लगा दिया, नहीं होगा, इसमें स्पेस नहीं है, तो ये जो है आपका सही है। यहाँ पर इसने सिर्फ कलर लिख दिया, तो ये भी नहीं होगा, तो बैकग्राउंड कलर, तो सी आंसर जो है आपका सही होगा। अब ये जो मार्क्यू है ये क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। जो आपका मार्क्यू होता है वो यूज किया जाता है स्क्रोलिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट डिस्प्ले आइदर हॉरिजेंटली, मतलब टेक्स्ट को आप डिस्प्ले करवाते हो तो हॉरिजेंटली, अक्रॉस, वर्टिकली, डाउन द वेब पेज डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग। दिस इज क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML मार्क्यू टैग, ठीक है, तो किसके साथ करवाते हैं, मार्क्यू से। लेकिन ये नोट याद कर लेना, यहाँ पर जो मार्क्यू टैग है वो डेप्रिकेटेड इन HTML5। HTML का लेटेस्ट वर्जन क्या है, HTML5, ठीक है, और इसमें से जो है इसको हटा दिया गया है, ठीक है। मार्क्यू टैग अब जो है HTML5 में नहीं है। डू नॉट यूज दिस एलिमेंट इंस्टेड यू कैन यूज, मतलब HTML में यूज नहीं करते, लेकिन जावास्क्रिप्ट और CSS में जो है क्रिएट सच इफेक्ट्स, यहाँ पर कुछ मतलब इसका यूज हो जाता है, लेकिन HTML5 में इसका यूज नहीं है, तो ये चीज याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कौन सा यूज नहीं होता, तो ये इनपुट टैग क्या होता है, इनपुट टैग जो होता है वो आपका एम्प्टी टैग होता है, और एम्प्टी टैग मैंने आपको बताया था, एम्प्टी टैग वो तो होते हैं जो ओपन तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते, मतलब ओपनिंग तो होगी लेकिन क्लोजिंग नहीं होगी, तो वो आपके एम्प्टी टैग कहलाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मेक द अंडरलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए तो हम यूज करते हैं यू टैग का, ठीक है, अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए, तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ टू क्रिएट ए चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्रिएट करते हो आप HTML के अंदर, तो आप यूज करते हो चेक बॉक्स क्रिएट करवाने के लिए हम इनपुट टैग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इनपुट टैग का। तो इनपुट टाइप क्या है आपकी, चेक बॉक्स है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये जरूरी है भाई इनपुट, क्योंकि ये टैग जो है आप यूज करते हो जब भी आप चेक बॉक्स को क्रिएट करोगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज टू डिफाइन ऑप्शन ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्टेड सिलेक्शन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आप क्या यूज करोगे, ऑप्शन का। जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करते हैं तो क्या यूज करेंगे, ऑप्शन, डी ऑप्शन, मतलब डी जो है वो आपका आंसर होगा। 17 क्वेश्चन देखो, HTML टैग आर अनक्लोज। जो HTML टैग होते हैं वो किससे अनक्लोज होते हैं भाई, इसे ऐसे ही तो अनक्लोज होंगे, है ना, तो डी आंसर आपका सही होगा, ये ब्रैकेट्स के अंदर, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ऐड रो टैग करने के लिए, मतलब जब आप HTML में रो को ऐड करना चाहते हो तो आप TR टैग का यूज करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। 19 क्वेश्चन देखो, HR क्यों यूज करते हैं, हॉरिजेंटल के लिए, HR हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ठीक है, तो V हो जाता, तो यहाँ पर हॉरिजेंटल की बात हो रही है, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। Which of the following attribute is used to provide unique name of to an element? यूनिक नेम प्रोवाइड कर रहा है, तो यूनिक नेम प्रोवाइड कर रहा है, तो यूनिक नेम आपको कौन प्रोवाइड करता है, आईडी तो प्रोवाइड करती है, आईडी करती है कि नहीं करती आईडी एट्रीब्यूट, तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। जस्ट अभी हमने CSS में देखा था भाई, ठीक है। Which of the following HTML used to display text with scrolling effects? स्क्रोलिंग इफेक्ट के लिए आप क्या यूज करते हो, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था मार्क्यू टैग के बारे में। तो मार्क्यू टैग जो है वो आपका स्क्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्क्यू टैग, जो कि आपका HTML5 में से इसको क्या कर दिया गया है, डेप्रिकेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग। विच ऑफ HTML टैग जो है वो स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग है, तो क्या हो जाएंगे आपके, प्री फॉर्मेटिंग की ये बात हो रही है, तो आप क्या यूज करोगे, प्री का, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। 23 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वे टू सेंड ए मेल इनटू HTML। आपको मेल करना है तो ए के साथ क्या लगाओगे, हाइपरलिंक लगाओगे, AHRIF, ठीक है, तो मेल टू जिसके पास भी करने वाले हो वो, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है, तो ये होता है आपका एंकर टैग। फिर है आपका 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर TR, TH और TD, ये क्या है, ये आपके टेबल के टैग हैं। कौन किसके टैग हैं भाई, टेबल के, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
रो को, सेल को, इन सबको रिप्रेजेंट करवाने के लिए। 25 देखो, हाउ टू इंसर्ट बैकग्राउंड इमेज इन HTML। HTML में बैकग्राउंड इमेज को इंसर्ट करवाने के लिए आप क्या यूज करोगे? तो यूज करेंगे बॉडी बैकग्राउंड। तो ये हुई बैकग्राउंड इमेज की बात हो रही है, बैकग्राउंड कलर की नहीं हो रही, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू image.png, ठीक है। तो कहाँ इंसर्ट करवाना है इमेज को? तो बॉडी में। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है। तो इमेज बैकग्राउंड ही नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट आर बुलेटेड। कौन कौन सी होती है? जस्ट अभी मैंने बताया था, डिस्क होती है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है। तो कहाँ है अभी? ट्रायंगल नहीं होता, पॉलीगन और ट्रायंगल नहीं होते, डिस्क, सर्कल। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट क्या होती है? डिस्क, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। 27 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट वे टू क्रिएट लिस्ट यूजिंग लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर में आपको बताना है। तो OL क्या होती है? आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है फॉलोइंग द क्रिएट, मतलब अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड तो बोला नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। देखो सारी ऑर्डर्ड है, तो OL हो गया। फिर जो है OL की टाइप क्या है? टाइप क्या है? लोअर केस, मतलब लोअर केस मैंने स्मॉल a दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर नहीं आएगा, अल्फाबेट नहीं आएगा, टाइप आएगी। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। और सॉरी, ऑर्डर अनऑर्डर्ड नहीं आएगी। अनऑर्डर्ड में तो हम जो है बुलेट यूज करते हैं भाई, सॉरी बाई मिस्टेक हो गया। लोअर केस है तो समझ जाओ ये ऑर्डर्ड लिस्ट ही है, ठीक है। क्योंकि लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, आपके नंबर्स हो गए, रोमन नंबर्स हो गए, ये सारी चीजें हम ऑर्डर लिस्ट में ही यूज करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो आप जो है बुलेटेड लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है भाई? तो UL नहीं आएगा। 28 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वे टू स्टार्ट ऑर्डर लिस्ट विद द काउंट न्यूमेरिक 4। न्यूमेरिक 4 से करना है। तो OL की टाइप है ना, OL की टाइप कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से, और कहाँ पे जाए? 4 तक। स्टार्ट की बात हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर है भाई 4, ये मतलब 4 से स्टार्ट होगी, ठीक है। ट्वेंटी 29 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट एट्रीब्यूट टू यूज टू डिफाइन द इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल मतलब आप ऐड करवा रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? स्टाइल टैग का। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। 30 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ टैग के लिए आप P टैग का यूज करते हैं। एन HTML प्रोग्राम इज सेव्ड यूजिंग द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए आप क्या यूज करोगे? .html, ठीक है। तो बी आंसर सही होगा। 32 देखो, अ प्रोग्राम इन एन HTML कैन बी रेंडर्ड एंड रीड बाय। किसके थ्रू किए जाते हैं? वेब ब्राउजर, सर्वर, इंटरप्रेटर या नन ऑफ द। तो आपका आंसर होगा भाई वेब ब्राउजर, ठीक है। तो टैग इन HTML पेज, जो टैग होते हैं HTML पेज में, केस सेंसिटिव होते हैं, अपर केस होते हैं, नॉट केस सेंसिटिव होते हैं, लोअर केस होते हैं। हाँ जी, तो जो टैग होते हैं HTML के अंदर वो आपके केस सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन जो आपकी HTML लैंग्वेज है वो आपकी केस सेंसिटिव होती है। तो ये चीज थोड़ा याद रख लेना, कई बच्चों ने क्या पता है क्वेश्चन गलत कर दिया हो कि HTML लैंग्वेज जो है वो आपकी केस सेंसिटिव है। अगर क्वेश्चन आए HTML लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है या नहीं, बिल्कुल है। लेकिन अगर टैग की बात आती है HTML टैग की, तो वो आपके केस सेंसिटिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कैपिटल P लिया है तो मैं इसको स्मॉल p भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप इसको, मैं इस तरीके से अगर HTML लिखा है तो मैं इसको HTML ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कैसे केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो टैग की बात आती है तो टैग आपके केस सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन HTML लैंग्वेज की बात आती है तो HTML लैंग्वेज जो है वो आपकी केस सेंसिटिव होती है। क्लियर है भाई? तो भाई ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने मे भी गलत कर दिया हो, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई सी ऑप्शन, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट टैग ऑफ द HTML एलिमेंट। रूट टैग आपका क्या होता है? रूट टैग आपका HTML होता है भी, सबसे पहला जो टैग होता है। देखो भाई, रूट टैग क्या होगा? जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, रूट टैग क्या होगा? जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वही आपका रूट टैग। और रूट फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? HTML। तो भाई आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इन HTML5 विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज टू इनिशियलाइज द डॉक्यूमेंट टाइप। किस तरीके से इनिशियलाइज करवाते हैं? तो इनिशियलाइज करवाते हैं
ये वाला साइन आएगा भाई, ये तो आएगा ही डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। किसी के साथ ये साइन नहीं लगा था तो बाकी तो ऑप्शन नहीं होंगे, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये बताता है कि आपका जो वर्जन है वो HTML5 है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऐसे करवाते हो। तो डॉक टाइप इज टाइप टू इन्फॉर्म द ब्राउजर अबाउट द वर्जन ऑफ HTML का वर्जन बता रहा है यूज्ड इन डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करवाने के लिए आप किसका यूज करते हो? सिलेक्ट का। किसका यूज करोगे? सिलेक्ट का। तो सिलेक्ट टैग इज ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड मल्टीपल ऑप्शन, ऑप्शन एलिमेंट इज नेस्टेड विद इन द सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर ही आपका क्या आता है? ऑप्शन आता है जो डिफाइन द ऑप्शन इन अ लिस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एट्रीब्यूट टैग। एट्रीब्यूट टैग आपके कौन से होते हैं? मेथड और एक्शन। मेथड और एक्शन दोनों ही जो है वो आपके क्या होंगे? एट्रीब्यूट टैग होते हैं। तो फॉर्म टैग क्रिएट द HTML फॉर्म टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर, बोथ मेथड एंड एक्शन आर एट्रीब्यूट फ्रॉम द फॉर्म टैग। एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर द फॉर्म डेटा इज सेंड व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड, कब आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। एंड मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द HTTP मेथड लाइक गेट एंड पोस्ट सेंडिंग द डेटा, ठीक है। उसके बाद है विच इज करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML, ठीक है। कमेंट करवाने के लिए आपको HTML में कमेंट आप कैसे करवाते हो? ऐसे। क्लोज कैसे होगा? ऐसे, ठीक है। तो ये चीज याद कर लेना। सॉरी, पीछे लास्ट में ये नहीं आएगा, स्टार्टिंग ऐसे होगी लेकिन लास्ट जो है वो ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नहीं, डी नहीं होगा, सॉरी बी होगा। डी नहीं होगा क्योंकि डी के पीछे ये लगा दे तो ये लास्ट में ये नहीं आएगा, स्टार्टिंग इससे होती है लेकिन एंड में हम इसको नहीं लगाते। डी मत कर देना, डी होगा इसका आंसर, ठीक है। 39 देखो, इन HTML टैग इज यूज टू डिस्प्ले द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, देखो ऊपर पावर होती है तो आप उसको क्या कहते हो? सबस्क्रिप्ट कहोगे या सुपरस्क्रिप्ट कहोगे? तो पावर ऊपर होगी तो सुपर स्क्रिप्ट होगा। क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट। अगर आपकी पावर नीचे होगी तो वो आपका क्या होगा? सब स्क्रिप्ट। तो सॉरी, ये सुपर है भाई, ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा SUP। SUP तो आपका आंसर होगा ए। अगर ये x की पार्ट 2 y की पार्ट 2 होता तो आपका आंसर होता बी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वे टू चेंज द फॉन्ट फेस इन HTML। फॉन्ट फेस आपको चेंज करना है तो आप क्या यूज करोगे? फॉन्ट फेस ही तो यूज करेंगे। देखो बाकी तो नेम, फॉन्ट का नेम चेंज कर रहा है, फॉन्ट सिर्फ फॉन्ट है, यहाँ पर फॉन्ट फेस की बात हो रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपकी जो प्रिपरेशन है वो HTML और CSS की वो कैसी हो गई है, कितना आपने यहाँ पर स्कोर किया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल फिर से जो है आपका टेस्ट है, कल आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, देन परसों जो है हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। पढ़ते रहिए। नेक्स्ट जो है वो आपका आई थिंक देख लेना किस चीज़ का टेस्ट है, मैंने आप लोगों को टेस्ट शेयर कर दिया है। प्रैक्टिस अच्छे से करो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो भाई, सबसे बड़ी बात। अगर बच्चे लाइक नहीं करते, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।